हर हर महादेव दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा जो भी मैंने आपको बताया तंत्र मंत्र और ये शिव जी के कैसे पूजा करते हैं, पूजा अर्चना आपको बताया, सब कुछ बारे में बताया कि कैसे पूजा करते हैं, मतलब तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो कैसे पूजा करते हैं, सारी विधि बताई मैंने शिव पुराण से। और भी थे, बहुत सारे थे, जो काफ़ी टाइम था तो मैंने इसको स्किप कर दिया। तो आज नवरात्रि है, नवरात्रि का दूसरा दिन है दोस्तों, तो मैंने सोचा कि इस पे भी थोड़ा वीडियो मैं बनाऊं नवरात्रि के ऊपर। और मैंने ये चाहा कि नवरात्रि के माता के ऊपर भी कुछ मैं बोलूं और बताऊं क्यों नवरात्रि मनाया जाता है। और मैं आज भी मतलब माता नवरात्रि के माता के ऊपर भी कुछ मैं बोलूं और बताऊं क्यों नवरात्रि मनाया जाता है। और मैं आज भी आज के दिन ये भी मैं आरंभ किया, मतलब माता शिवा जो थी, माता सती, और कैसे पार्वती रूप में आई और कैसे माता के उन्होंने दुर्गा अवतार लिया, क्योंकि शिवा ही माता पार्वती है, माता दुर्गा है। उन्होंने शिव जी से उमा माता, गौरी माता दुर्गा रूप में आई, जो कोई काम नहीं कर पा रहे थे उस टाइम, न ब्रह्मा जी, न शिव जी, न विष्णु जी, तब उन्होंने दुर्गा रूप में आए थे उस टाइम। तो मैं उतना ज्ञानी तो हूँ नहीं दोस्तों, फिर भी मैं जो मुझे पता होता है मैं सोचता हूँ आप लोगों को बताऊं ताकि आप लोग को अच्छा लगे। तो आशा है आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आज दूसरा दिन है तो मैंने सोचा कुछ आप लोगों को बताऊं नवरात्र के बारे में भी, क्यों नवरात्र मनाया जाता है दोस्तों। तो आइए मैं बताता हूं आपको। नवरात्र दोस्तों, आज के दिन ये इस पावन में मतलब माँ दुर्गा ने 9 रूपों की पूजा की जाती है आज के दिनों में। आज पहला दिन, दूसरा दिन। मान्यता यह है कि देवी ने असुरों की अधर्म का नाश करके धर्म की रक्षा की थी दोस्तों। विशेष महिषासुर मर्दनी की कथा पर प्रसिद्ध है दोस्तों, जिसमें माँ दुर्गा ने महिषासुर नाम का राक्षस का वध किया था। और यह पर्व सिखाता है कि अच्छे बुराई की शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में अच्छाई और धर्म का ही जीत होता है दोस्तों। नवरात्र के दिन में उपवास, साधन और ध्यान किया जाता है, जिससे शरीर और मन में दोनों की शुद्धि होती है। इसमें नकारात्मक जो भी शक्तियाँ हैं वो खत्म हो जाती है और शक्ति प्राप्त करते समय माना जाता है। और चैत्र नवरात्रि फसल कटाई के समय आती है, जब शारदीय नवरात्रि की सिद्धि ऋषियों के आगमन से पहले होती थी। दोनों ही समय प्राकृतिक में बड़ा बदलाव होता है दोस्तों, इसलिए इन्हें नए आरंभ और पर्व भी माना जाता है। मान्यता यह है कि भगवान राम ने रावण से युद्ध करने से पहले माँ दुर्गा की आराधना की थी दोस्तों। दशमी के दिन दशहरा और रावण का वध हुआ, इसलिए नवरात्रि के विजयदशमी के एक दूसरे से जुड़ी जाती है कहानी दोस्तों। इसी प्रकार नवरात्रि केवल देवी उमा का पर्व ही नहीं, बल्कि यह शक्ति, भक्ति, संयम और अच्छाई के विजय की प्रतीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक बात और है, ये नवरात्रि जो चलता है, कई लोग जो बुरे कर्म भी करते हैं इस पे, जैसे जो टोटका वगैरह करते हैं, डायन होते हैं, ये इस पे भी कई लोग, इस पे जो बुरे लोग होते हैं, इस पे कई मतलब नकारात्मक ऊर्जाएं करते हैं इस पे, मतलब माता की गलत शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। तो ये दुरुपयोग करते हैं ना दोस्तों, वो सही नहीं करते हैं। ये बताते हैं शास्त्र में, जो प्रेत योनि को पूजा करते हैं वो प्रेत में ही जाते हैं। स्वयं मैंने गीता में पढ़ा था, जो पितृलोक की पूजा करते हैं वो पितृलोक में ही जाते हैं, और जो शिव का पूजा करता है वो स्वयं शिव ही मिल जाता है, शिव ही बनता है। तो मैं ये भाषण बताने के लिए नहीं आता, मैं आज नवमी का, नवरात्र का जो पर्व है उसके बारे में मैंने कुछ बोला दोस्तों।
आशा आप लोग को अच्छी लगेगी। तो आज मैं बताता हूँ आपको, कहानी थोड़ी लंबी होगी दोस्तों, नारद जी के बारे में। जब स्टार्टअप हुआ था, ये मतलब आरंभ हुआ था, तो नारद जी को किस तरह अहंकार हुआ था अपनी भक्ति पे, अपने अर्थशास्त्र मतलब जो भी था, उनको बहुत ही ज्ञान हो गया था। मुझे लगा कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, उनको ये लग रहा था दोस्तों। तो ऐसा कुछ नहीं है, उनका ज्ञान और उनका ये क्या बोलते हैं अहंकार तोड़ने के लिए विष्णु जी ने नारद जी की परीक्षा ली थी। तो चलिए आरंभ करते हैं दोस्तों। ऋषियों के प्रश्न से उत्तम नारद ब्रह्म संवादित अवतार करते हुए सूत जी ने उन्हें नर्मदा मोहित प्रसन्न सुनाता और काम विजय की गर्भ से युक्त हुए नारद शिव ब्रह्मा तथा विष्णु के पास जाकर अपने तप का प्रभाव बताते हैं। चलिए मैं पढ़ता हूँ। विशेषते स्थले त्रयोते हेतम गौरीयप्तम विजया मस्तिमाश्रय विद्गम चित्रे बोध स्वरूप हिम शिव नमः। मतलब इसमें ये कहा गया, संस्कृत है दोस्तों, मैं टुटुर मुटुर के पढ़ता हूँ, उतने मुझे भी नहीं आती संस्कृत, पर पढ़ने के प्रयास जरूर करता हूँ दोस्तों। तो जो शिव की उत्तम स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण है, गौरी और गिरजागर कुमारी उमा के पति हैं, तत्व ज्ञान है जिनकी कार्तिक कहीं अनंत नहीं है, जो माया के आश्रय होकर भी उनके अत्यंत दूर हैं, तथा जिनके स्वरूप अत्यंत है, उन विमल बोध रूप से भगवान शिव में प्रणाम करता हूँ। वंदने शिव तंत्र प्रकृत्यंत प्राश्चितम पुरुषम ही स्वयं कृतम हिं सृष्टि ना भोचन्य हिरण्य सत्य। या मैं स्वयं भाव से ही उनके अनंत स्वरूप का एकमात्र पुरुषोत्तम शिव की वंदना करता हूँ, जो अपनी माया से इन संपूर्ण विश्व की सृष्टि करके आकाश की भांति इनके भीतर और बाहर भी स्थित है। वंदना त्रिस्थित निर्जुन गुणुन शिव संस्कृत भुष्टे विचेष्टा जगतित्य नित्य प्रत्यय ब्रह्मत्य यथा नित्य चंबुलो को हेयम तम। जो लोग चंबू के आकृति होकर भी उसके पास ही लटका रहता है, उसी प्रकार ये सारे जगत सदा सबकी ओर जिनके आसपास ही भ्रमण करते हैं, जिन्होंने अपने ही इस पंचचक्र रचनाओं की विधि बताई थी, जो सबके भीतर अंतर्निहित स्वरूप में विराजमान है तथा जिनका अपना स्वरूप अत्यंत गुढ़ है, उन भगवान शिव को मैं सदा वंदना करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जगत के पिता भगवान शिव, जगत जनन माता कल्याणमणि पार्वती तथा उनके पुत्र गणेश जी को नमस्कार करके हम इस पुराण का वर्णन करते हैं। एक समय की बात है, नौवीं वर्षीय के निवास करने वाले सोनक आदि सभी मुनियों ने उत्तम भक्ति भाव से साथ सूत जी से पूछा। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, विधिवेशर साहित्य के जो सदय साधन खंड नौवालिक शुभ एवं उत्तम कथा है, उनके हम लोगों को सुनाइए। उसका आदि भाग बहुत ही रमणीय है तथा वह शिव भक्तों पर भगवान शिव का वात्सल्य स्नेह प्रकट करने वाले हैं। वंदना, अब आप भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए, साथ ही शिव और पार्वती के दिव्य चरित्र का पूर्ण रूप से श्रवण कराइए। हम पूछते हैं, निर्गुण महेश्वर लोक में सगुण रूप कैसे धारण करते हैं? हम सब लोग विचार करने पर भी शिव के तत्वों को नहीं समझ पाते। सृष्टि के पाल पहले भगवान शिव किस प्रकार अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, फिर सृष्टि के मध्य काल में वे भगवान किस तरह किरीट करते हुए संध्या व्यचित वर्ताव करते हैं, और सृष्टि कल्प पान अनंत होने पर वे महेश्वर देव किस रूप में स्थित थे। लोग कालयनकारी शंकरा कैसे प्रसन्न होते हैं और
प्रसन्न हुए महेश्वर अपने भक्तों तथा दूसरों को कौन सा उत्तम फल प्रदान करते हैं, यह हम सभी कहिए। हमें सुनना है कि भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे महादयालु हैं, इसलिए अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देवता शिव के अंग से उत्पन्न हुए हैं। उन्हें प्रत्येक कथा तथा उनके विशेष चरित्र का वर्णन कीजिए। प्रभु, आप उमा के आविर्भाव और विवाहिक भी कथा कहिए। विशेष उनके गर्भधारण, धर्म और अन्य लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। निष्पाप सूत जी, हमारे प्रश्न का उत्तर आपको ये सब तथा दूसरी बात भी अवश्य कहनी चाहिए। सूत जी ने कहा, मुनिवर्ष, आप लोगों ने बड़ी उत्तम बात पूछी है। भगवान शिव सदाशिव कथा में आप लोगों की ही जो अनंत ऋषि निश्चित हुई है, इसके लिए आपको धन्यवाद पात्र है। ब्रह्मा भगवान शंकर का गुणवादन, संवेदन, राज से और तमस से तीनों को ही प्रकृति के मनुष्य को सदा आनंद प्राप्त करने वाले हैं। पशुओं के हिंसा करने वाले निष्कुल कसाई के सिवा दूसरा कौन पुरुष उन गुणवाद को सुनने से उब सकता है जिसके मन में कोई तृष्णा नहीं है। वैसे महात्मा पुरुष भगवान शिव ने उन गुणों का गान करते हैं, क्योंकि वह गुणवान और संस्कारी रूप रोग की दवा है। मन तथा कानों में प्रिय लगने वाले और संपूर्ण मनोरथ को देने वाली है। ब्राह्मण, आप लोग प्रसन्न के अनुसार ये यथा बुद्धि प्रश्न शिव लीला का वर्णन करता हूँ। आप आदि पूर्वक से सुनो। जैसे आप लोग पूछ रहे हो, उसी प्रकार दिव्य दृश्य नारद जी ने शिव रूप का भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता से पूछा था। अपने पुत्र नारद प्रश्न सुनकर शिव भक्ति ब्रह्मा जी का चिंतन प्रश्न हो गए और वे उन मुनि ऋषियों को हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान शिव के यश का गान करने लगे। एक समय की बात है, मुनि रश्मित विरिप्रकार नारद जी, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, विनजतित हो तपस्या के मन लगाया। हिमालय पर्वत में कोई एक गुफा थी जो बड़े शोभा के समान दिखाई देती थी। उसके निकट देवनंदी गंगा निरंतर वेग पूर्वक बहती थी। वहाँ एक महादिव्य आश्रम था जो नाना प्रकार के शोभा से शोभित था। दिव्यदासी नारद जी तपस्या करने के लिए उसी आश्रम गए। उन्होंने गुफा के देखकर मुनिवर्ष दांतर बड़े प्रसन्न हुए और उस दीर्घ काल तक वहां तपस्या करते रहे। उनका अनंत कार शुद्ध था। वे दीर्घ पूर्वक आसन बांधकर मौन हो प्राणायाम यान पूर्वक संबंधित में स्थित हो गए। ब्राह्मणों ने वहां संबंधित लगाई, जिसमें ब्राह्मण साक्षात करने वाला हम ब्रह्मस्थ में हूँ ब्रह्म प्रकट होता है। मुनिवर्ष, नारद जी जब इस प्रकार तपस्या करने लगे, उस समय यह समाचार पाकर देवराज इंद्र कांप उठे। वे मानसिक संताप से विह्वल हो गए। ये नारद मुनि मेरा राज्य लेना चाहता है। दोस्तों, वैसे ही हमारा मन है, जिस प्रकार आप भगवान की भक्ति करोगे ना, तो आपके मन तुरंत चंचल उठ जाएगा और बुरे बुरे ख्यालों से भर जाएगा और तरह तरह की बातें उत्पन्न करने लगेगा। अगर एक बार भगवान की भक्ति करते हो, मन आंखें बंद करके प्रभु का स्मरण करते हो, याद करते हो ना, तो वही मन है हमारा इंद्र। जिस प्रकार नारद जी ने तपस्या की और इंद्र भयभीत उठा कि कहीं मेरा सिंहासन लेने के लिए नारद तपस्या तो नहीं कर रहा है, वैसे ही हमारा मन है दोस्तों। हमारा जो इंद्र है ना, इंद्र ही मन है। ये आंख, नाक, मुंह, जीवा, यही तो इंद्र है दोस्तों। यही बेकाबू हो जाता है जब आप भगवान का ध्यान करोगे। तरह तरह के मन में ख्याल आने लगेगा और भगवान को दूर करने लगेगा दोस्तों। ऐसा लगेगा ये काम आ जाएगा, ये याद आने लगेगा, ये कर लेता तो ये हो जाता, ये कर लेता, जल्दी हो जाए, मुझे जल्दी से निकलूं मैं जल्दी।
पर दोस्तों कुछ नहीं होगा इस संसार में। चलिए मैं आगे पढ़ता हूँ, मैं बातें करूँगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। मन ही मन ऐसा सोचकर इंद्र उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए प्रयत्न करने इच्छा की। उसी समय देवराज अपने मन से कामदेव को स्मरण किया। दोस्तों वही कामदेव है जो हमारे मन में लड़कियों का तरह तरह का भोग का अभिलाषा करने लगती है। यही कामदेव है। जिस प्रकार प्रभु शिव ने कामदेव को भस्म किया था, तो उन्होंने भस्म तो किया था दोस्तों, तो हम भी चाहे तो भस्म कर सकते हैं कामदेव को। मन से याद करके शिव का स्मरण करके कामदेव को भस्म कर देते हैं दोस्तों। कामदेव वे हैं दोस्तों, हमें शास्त्र हमेशा ये बताता है कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें क्यों उठना चाहिए, कि ब्रह्म मुहूर्त में ही कामदेव हमारे उत्तेजित होते हैं ज्यादा। तो हर के मन में कामदेव उचित हो जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। आप ये देख लेना 3-4 से लेके 6 बजे के 6 से 7 बजे तक का इसी टाइम जो सोचते हैं ब्रह्म मुहूर्त में रहूं, तो ब्रह्म मुहूर्त में इसलिए उठना होता है ताकि नाइट फेल जैसे बंदे होते हैं, कई बार किसी का नाइट फेल हो जाता है, ब्रह्मचर्य टूट जाता है, इसलिए हमें उठना चाहिए ब्रह्मचर्य में दोस्तों। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो कामदेव स्मरण करते हुए कामदेव गए महेंद्र। उन्होंने नारद जी की तपस्या में विघ्न डालने का आदेश दिया। यह आज्ञा पाकर कामदेव वसंत साथ लेके बड़े गर्व से उनके स्थान पर गए और अपना उपाय करने लगे। मतलब कामदेव अपना उपाय शुरू कर दिया उन्होंने नारद जी के ऊपर। उन्होंने वहां शीघ्र ही अपना सारी कलाएं रच डाली। वसंत में मदन होकर अपना प्रभाव अनेक प्रकार के प्रकट कर लिया। मुनिवर कामदेव और वसंत अर्थात प्रत्येक करने का भी नारद मुनि के चिंतन में विकार नहीं उत्पन्न हुआ। महादेव जी के अनुग्रह से दोनों का गर्व चूर हो गया। शौनक आदि महर्षियों, ऐसा होने से जो कारण था उन्हें आदर पूर्वक सुनो। महादेव जी ने कृपा से ही नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देख लो प्रभु का माया, जो शिव की वंदना कर रहे थे तो प्रभु का माया था कि कामदेव का उस पर प्रभाव नहीं पड़ा। मतलब शिव जी को उन्होंने तपस्या में विलीन थे। पहले उसी आश्रम में काम शत्रु भगवान शिव ने उस उत्तम तपस्या की थी और वहीं उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला था। मैंने कहा था ना दोस्तों, वही बात हुआ। उसी समय रत्न ने कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए कामदेव को प्रार्थना की कि तब देवताओं समस्त लोगों का कल्याण करने के लिए भगवान शंकर ने याचना की। उनके याचना करने पर बोले, देवताओं कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव जीवित हो जाएंगे, परंतु वहां उनका कोई उपाय नहीं चल सका। यहाँ खड़े होकर लोगों ने चारों ओर जितनी दूरगति भूमि की नेत्र देख पाते थे, वहां कामदेव बाणों का प्रसाव नहीं चल सका। इसमें संज्ञा नहीं है। भगवान शंकर इस प्रकार उत्थित अनुसार उन समय वहां नारद जी की प्रत्येक कामदेव का निजन प्रभाव मध्यम सिद्ध हुआ। वे शीघ्र ही स्वर्गलोक इंद्र के पास लौटे गए और वहां कामदेव ने अपना सारा वृत्तांत और मुनिवर्ष की प्रभाव कहकर सुनाया। तत्पश्चात इंद्र की आज्ञा से वे वसंत के साथ अपने स्थानों को लौट आए। उसी समय देवराज इंद्र बड़ा विभक्त हुए, मतलब डर गए वो। उन्होंने नारद जी की भूरी भूरी प्रशंसा की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण वे उन्हीं पूर्ण वृत्तांत स्मरण ना कर सके। वास्तविकता में इस संसार के भीतर सभी प्राणियों के लिए शोभित माया को जानना अत्यंत कठिन है। जिसने भगवान शिव को चरण में अपने आप को समर्पित कर दिया है, उसे भक्तों को
छेड़कर शेष सारा जगत उसकी माया में मोहित हो जाता है। नारद जी भी भगवान शंकर की कृपा से वहां चिरकाल तक तपस्या में लगे रहे। जब उन्होंने अपनी तपस्या पूर्ण हुई समझे तब मुनि उनके विरंत हो गए। कामदेव पर मेरी विजय हुई ऐसा मानकर उन्होंने मुनिवर्ष ने मन ही मन व्यर्थ ही गर्व हो गए। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्होंने यथार्थ बात ज्ञान नहीं रहा। वे यह नहीं समझ सके कि कामदेव पराजित होने में भगवान शंकर का प्रभाव ही कारण है। उसके माया से अत्यंत मोहित हो मुनिवर्ष रमणीय नारद अपना काम विजय संबंधित विरतित बातें के लिए परंतु वहीं कैलाश पर्वत पर गए। उन्होंने समय विजय के मदद से उत्तम हो रहे थे। वहां रुद्रदेव को नमस्कार करके गर्व से भरे हुए मुनि ने अपने आप को महात्मा मानकर तथा अपने ही प्रभाव से कामदेव पर अपनी विजय की हुई समझा कर उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। देखा दोस्तों, मतलब नारद जी को भी घमंड हो गया इस बात का कि कामदेव पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। ये सारा वेदांत, क्योंकि जब नारद जी तपस्या में थे तो कामदेव ने अपनी हवाएं खूब चलाई कामदेव नारद जी को मोहित करने के लिए, पर शिव की कृपा से कुछ नहीं हो पाया नारद जी को। पर नारद जी को ये नहीं पता था कि शिव की कृपा से हमें कामदेव की मोहित नहीं कर पाया। तो दोस्तों आगे मैं पढ़ के सुनाऊंगा। अब आधी मैं आज कहानी कहता हूँ, बाकी कल मैं सुनाऊंगा। वीडियो लंबी हो जा रही है काफी हमारी, तो कल मैं आपको बताऊंगा कि नारद जो था अपनी भक्ति के अहंकार में किस तरह अहंकार उसको चूर होता आगे। तो दोस्तों जरूर आपको अच्छी लगेगी। तो नवरात्रि का पर्व आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो आशा है आप लोग भी माता का पूजन करें और माता की आरती करें और माता का नाम जप करें। मैं तो यही कहता हूँ दोस्तों, माता का नाम जप करने से अच्छा है, दो नाम होता है, प्रभु का नाम भी आता है उसमें और माता का भी नाम आता है। सबसे उत्तम नाम है श्याम सदाशिव, श्याम सदाशिव। ये नाम आप लोग जपो। हर रोग हर कष्ट, इसमें माता का भी वर्णन हो जाएगा, प्रभु का भी वर्णन हो जाएगा। जहाँ माता वहाँ शिव, यहाँ शिव यहाँ शिवा। मैं तो यही कहता हूँ दोस्तों, कभी माता को और शिव को अलग मत होने देना है दोस्तों। हमेशा पाप के भागी ही बनोगे, क्योंकि प्राकृतिक ही सब कुछ है। अब उमा माता ही प्राकृतिक है। तो हर हर महादेव दोस्तों।